वेलकम टू रिलायबल कोचिंग क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम। तो इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम के बीच में क्या रिलेशनशिप है, मतलब ये दोनों एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, ये हम आज देखने वाले हैं। इन्वायरमेंट इज अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट। इन्वायरमेंट क्या है? ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। ब्रॉड कॉन्सेप्ट मतलब इन्वायरमेंट है, ये क्या है एकदम इसके बारे में अगर हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे तो ये इतना बड़ा टॉपिक है कि कभी ख़त्म ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि इन्वायरमेंट में सब चीज़ आती है, सब चीज़ें इंक्लूड होती है। फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर affecting the living organism in any possible way is collectively called as environment। कोई भी फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल फैक्टर है वो क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर अफेक्ट करते हैं कोई भी पॉसिबल कलेक्टिवली वे से, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट। मतलब इन्वायरमेंट में फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल फैक्टर है, ये सभी क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर। तो ये जो सभी चीज़ें हैं उसी को ही हम बोलते हैं इन्वायरमेंट। इन शॉर्ट, इन्वायरमेंट इज़ द कंडीशन इन सराउंडिंग। अगर हम शॉर्ट में बोलना चाहें तो इन्वायरमेंट क्या है, मतलब सराउंडिंग में होने वाली जो भी परिस्थितियां हैं उसी को ही हम बोलेंगे इन्वायरमेंट। इट इंक्लूड्स मेनी बायोटिक, अबायोटिक, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फैक्टर। इनमें बहुत सारे बायोटिक मतलब जैविक, अबायोटिक मतलब अजैविक, नेचुरल और आर्टिफिशियल फैक्टर इंक्लूड रहते हैं। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट। तो यहाँ पर इन्वायरमेंट के कितने टाइप्स है? टू टाइप्स है। वन इज नेचुरल इन्वायरमेंट एंड अदर इज आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट। तो यहाँ पर इन्वायरमेंट के टू टाइप्स है। फर्स्ट टाइप है नेचुरल इन्वायरमेंट और सेकेंड टाइप है आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे इन्वायरमेंट की डेफिनेशन दी हुई है, जहाँ फिजिकल से टिक किया हुआ है वहाँ से लेके इन्वायरमेंट तक की, ये इन्वायरमेंट की डेफिनेशन है जो कि 1 मार्क के लिए पूछी जाती है। देन उसके बाद में आप ये भी लिख सकते हैं कि इन्वायरमेंट के कितने टाइप है? 2 टाइप है, एक नेचुरल इन्वायरमेंट और दूसरा है आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट। ठीक है, अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो सबसे पहले इन्वायरमेंट की डेफिनेशन एक आ जाएगी, उसमें जो फिजिकल से स्टार्ट होके देखो यहाँ पे इन्वायरमेंट तक के है। ठीक है, देन उसके बाद में सेकेंड पॉइंट हमारा ये हो जाएगा कि इट इंक्लूड मेनी बायोटिक, अबायोटिक, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फैक्टर। सेकेंड पॉइंट ये हो जाएगा कि इसमें इन्वायरमेंट में इंक्लूड कौन सी चीज़ें हैं, बायोटिक, अबायोटिक, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। देन उसके बाद में थर्ड पॉइंट ये आ जाएगा कि इन्वायरमेंट के 2 टाइप है, जो कि नेचुरल इन्वायरमेंट है और आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट है। नेचुरल इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ एयर, एटमॉस्फेयर, वाटर, लैंड, लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सेट्रा। जो नेचुरल इन्वायरमेंट है वो क्या क्या कंसिस्ट करता है, उसमें एयर है, एटमॉस्फेयर आता है, वाटर, लैंड और लिविंग ऑर्गेनिज्म। कंटिन्यूस इंटरेक्शन ऑक्यर बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स। और ये जो नेचुरल इन्वायरमेंट में क्या होता है कि ये जो बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर है इन दोनों का क्या होता है, कंटिन्यूस इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्शन होना मतलब ये सभी चीज़ें एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है और कहीं ना कहीं जाके अटैच होती है। देयर इंटरेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, और इनका जो इंटरेक्शंस है वो होना भी बहुत ज़रूरी है। आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट इज ऑल्सो अफेक्टिंग द नेचुरल इन्वायरमेंट। और ये जो आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट है वो क्या करता है, नेचुरल इन्वायरमेंट को अफेक्ट करता है, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। मतलब डायरेक्टली भी कर सकते हैं या फिर इनडायरेक्टली भी कर सकता है, लेकिन नेचुरल आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट है वो नेचुरल इन्वायरमेंट से अफेक्ट करता है। मतलब ये भी क्या है, आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट और नेचुरल इन्वायरमेंट दोनों एक दूसरे के ऊपर दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। बेसिकली इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ 2 बेसिक फैक्टर्स। तो बेसिकली जो इन्वायरमेंट है उसके 2 बेसिक फैक्टर है, एक है बायोटिक फैक्टर और दूसरा है अबायोटिक फैक्टर। मतलब यहाँ पर देखो इन्वायरमेंट के 2 टाइप हो गए। ठीक है, इन्वायरमेंट के टाइप कौन से, आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट और नेचुरल इन्वायरमेंट। और सेकेंड चीज ये है कि देखो यहाँ पर इन्वायरमेंट के फैक्टर्स हैं कौन से, बायोटिक फैक्टर्स और अबायोटिक फैक्टर। बायोटिक मतलब जैविक फैक्टर और अबायोटिक मतलब अजैविक फैक्टर। The science that deals with the study of interactions between biotic and abiotic factor of the environment is called as ecology। तो यहाँ पर ecology की definition है, द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन। हम क्या कर रहे हैं, ऐसा साइंस जो क्या जिसमें हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं किसके, इंटरेक्शंस बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स ऑफ द इन्वायरमेंट।
मतलब इन्वायरमेंट में रहने वाले बायोटिक फैक्टर और अबायोटिक फैक्टर के बीच में जो इंटरेक्शन है उसकी हम स्टडी करते हैं, तो उसी को बोलते हैं इकोलॉजी। बेसिक फंक्शनल यूनिट यूज्ड टू स्टडी द इकोलॉजी इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम। और ये जो बेसिक फंक्शनल यूनिट है जिसमें हम क्या करते हैं, इकोलॉजी की स्टडी करते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं इकोसिस्टम। इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ मेनी इकोसिस्टम। तो ये जो इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है, तो पर्यावरण में बहुत सारे इकोसिस्टम पाए जाते हैं। वी हैव स्टडीड सम इकोसिस्टम इन अर्लियर क्लासेस। तो इससे पहले हम इकोसिस्टम पढ़ चुके हैं कि इकोसिस्टम मतलब होता क्या है। अ स्मॉल पॉन्ड इज एन इकोसिस्टम वेरियस द अर्थ इज लार्जेस्ट इकोसिस्टम। तो इसमें एग्जाम्पल ये है कि अगर तालाब है तो तालाब में जितने भी जीव जंतु हैं वो सभी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, तो वो एक मतलब तालाब वाला जो सिस्टम है वो इकोसिस्टम कैसा है, छोटा है, ठीक है। लेकिन अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ में सभी जो फैक्टर्स है एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, तो ये बड़ा इकोसिस्टम हो गया। तो इस प्रकार से स्मॉल पॉन्ड ये छोटा इकोसिस्टम हो गया। अर्थ क्या हो गया, अर्थ में जो रहने वाले जीव जंतु वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, तो ये लार्जेस्ट इकोसिस्टम हो गया। तो इस प्रकार से बहुत सारे इकोसिस्टम एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। इन ब्रीफ, बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स ऑक्यूपाइंग अ डेफिनेट ज्योग्राफिकल एरिया। तो इस प्रकार से हम अगर ब्रीफ में जानने की कोशिश करें तो बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर है वो क्या करते हैं, एक ज्योग्राफिकल एरिया ऑक्यूपाई करते हैं। एंड देयर इंटरैक्शंस कलेक्टिवली कंस्टिट्यूट द इकोसिस्टम। और उन दोनों का मतलब बायोटिक फैक्टर और अबायोटिक फैक्टर का जो एक दूसरे के साथ में क्या होता है, इंटरैक्शंस होता है, उसी को हम बोलते हैं इकोसिस्टम। जैसे अर्लियर क्लासेस में हमने इकोसिस्टम के बारे में जाने थे ना, तो ये इकोसिस्टम मतलब क्या होता था, जैसे सनलाइट है मतलब पैडी क्रॉप्स है, उसके ऊपर ग्रास शॉपर डिपेंडेंट था, वैसे ही ग्रास शॉपर के ऊपर फ्रॉग डिपेंडेंट था, फ्रॉग के ऊपर स्नेक डिपेंडेंट था, अब स्नेक के ऊपर ईगल डिपेंडेंट था, और ईगल को कौन खाता था, बैक्टीरिया और फंगी जो डिकम्पोजर्स हैं वो। तो ये एक प्रकार का इकोसिस्टम हो गया। जैसे हम एक पॉन्ड ले लेते हैं, पॉन्ड मतलब तालाब। तो तालाब में क्या होता है कि तालाब में समझ लो छोटी मछलियाँ हैं, ठीक है। अब छोटी मछलियाँ क्या करेगी, तालाब में जो तालाब में रहने वाले जो छोटे छोटे जीव जंतु है उसको छोटी मछली खाएंगे, छोटी मछली को बड़ी मछली खाएंगे, और फिर बड़ी मछली को इंसान खा लेता है। तो इस प्रकार से ये इकोसिस्टम चलता है। तो ये बहुत छोटा कॉन्सेप्ट हो गया। लेकिन अगर हम अर्थ की बात करें, ठीक है, अर्थ की, तो ऐसे बहुत सारे इकोसिस्टम अर्थ में होते हैं। तो इस प्रकार से इकोसिस्टम के बहुत सारे टाइप्स हैं। मतलब ये जैसा सर्कल दिखाई दे रहा है ना आपको, वैसे ही बहुत सारे ऐसे सर्कल्स दिखाई देंगे जिसमें सभी जो जीव जंतु है वो एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है। तो यहाँ पर ये टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।